congratulate all of you to be a part of this wonderful session, and I welcome Dr. Naveen Rathod to come on the dais and enlighten our students with his wisdom, knowledge and practical exposure. Dr. Naveen Rathod sir, thank you. एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का सबसे पहला जो ट्रेट्स होता है, उसका स्पेशल कैपेबिलिटी होती है, वो होता है क्वेरी रेज करना। जहां पे भी उसको लगता है मुझे समझ नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है तो मेरी समझ से बाहर है, तो उसको सबसे पहले पूछना चाहिए। ठीक है, छोटा सा मैं इनिशियली आप लोगों को बताता हूं अपनी जर्नी के रिगार्डिंग। यूपी के एक बहुत छोटे और मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं। इंजीनियरिंग के टाइम में इंजीनियरिंग के कुछ फ्रेंड्स थे, स्पेशली आप लोग भी कैंटीन बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं। आज के जो बच्चे हैं उन लोगों का डिस्कशन तो डिफरेंट हो गया है काफी। 15-20 साल पहले जब हम लोग कैंटीन बैठते थे तो डिफरेंट टॉपिक होते थे। वहां पे कई सारे फ्रेंड सर्किल में लोग होते थे, तो हमेशा से एक चीज थी जो ये थी कि यार कुछ ऐसा करना है जो थोड़ा डिफरेंट हो, रूटीन से हमें हटके प्लान करना है। अब बोलने में और होने में दोनों में बड़ा डिफरेंस होता है। जब आप लोग कॉलेज में हैं, यहाँ पे भी आप लोग अभी देखिएगा डिफरेंट चीजें आप फेस करते हैं, माइंडसेट डिफरेंट होता है। हमारा एक्सपीरियंस, हमारा एजुकेशन और हमारा एनवायरमेंट, ये तीनों चीजें मिलकर हमारा एटीट्यूड क्रिएट करती हैं। और एटीट्यूड हमारा एज और टाइम के अकॉर्डिंग बार बार आपको लगेगा कि चेंज हो रहा है। कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपके बचपन में आप देखेंगे बड़े जिद्दी थे, बड़े गुस्सैल थे, जैसे बड़े होते हैं कॉलेज में आते हैं तो कई सारी चीजें चेंज हो जाती है। उसके बाद जब धीरे धीरे आप कॉलेज लाइफ से आने के बाद जॉब में आ जाते हैं, आप सोसाइटी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाते हैं, तो आपको लगेगा यार ये मेरी काफी सारी चीजें चेंज हो गई है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ये सारे आपको जैसे जैसे लाइफ के एक्सपीरियंस आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपका अप्रोच लाइफ के लिए चेंज होगा। अब सबसे पहले अगर बात करते हैं हम बिजनेस को और स्टार्टअप्स को लेके इंडिया के अंदर, 2009 में जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था, उस टाइम के अंदर इंडिया के अंदर फ्लिपकार्ट बिल्कुल इनिशियल स्टेज में था और अमेजन तो इंडिया में उस तरीके से बहुत ज्यादा पॉपुलर था भी नहीं। ठीक है, अमेजन के अपना फ्लिपकार्ट के दोनों जो फाउंडर्स थे वो पहले यहाँ अमेजन में जॉब करते थे, वहीं का उन्होंने आइडिया कॉपी करके इंडिया में प्लान किया था। उस टाइम हम लोगों ने स्टार्टअप, तो उस टाइम वर्ड भी नहीं था डिस्कशंस में, हम लोगों ने प्लान किया था कि हम लोग खाली इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट सेल करेंगे ऑनलाइन, और फ्यूट्रॉनिक्स वर्ल्ड के नाम से हम लोगों ने डोमेन रजिस्टर्ड कराया। डोमेन रजिस्टर्ड कराने के बाद उस पर हमने वर्क स्टार्ट किया। थोड़ा टाइम बाद जैसे हम लोगों ने वर्क स्टार्ट किया, क्योंकि टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से थे, मैं और मेरा एक कॉलेज टाइम का फ्रेंड था, गुड़गांव में जॉब कर रहा था वहां पे, और मैं यहाँ पे आपके साइड में कॉलेज है IIM इंजीनियरिंग कॉलेज, कंप्यूटर साइंस में वहां पे प्रोफेसर था। एक दिन वो आता है, जोड़ता है, या जॉब छोड़ देते हैं, बिजनेस प्लान करते हैं, कुछ काम प्लान करते हैं। सोचा कि क्या प्लान करें, उसने मुझे बताया कि कैसे डिवाइस आए। उस टाइम इंडिया के अंदर स्मार्टफोन 2009 में नहीं था, बेसिक फीचर्स फोन आते थे। उसकी कंपनी के पास गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट था और वो वहां पे टैब्स उनको गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट में इम्प्लीमेंटेशन कराने थे। उसने मुझे बताया कि अरे कैसा डिवाइस आ रहा है, उसमें सिम भी लगा सकते हैं और लैपटॉप की तरह काम भी कर सकते हैं। एक शाम वो वहां से एक टैबलेट लेके आया, और टैबलेट लेके हम दोनों ने उसको देखा, अच्छे से प्लान करके यार ये हो सकता है आने वाले टाइम में टेलीकम्युनिकेशंस की डेफिनेशन चेंज कर दे, या लैपटॉप को हो सकता है ये मार्केट से हटा दे। क्योंकि हम लोगों को बिजनेस का आइडिया था नहीं, उस तरीके की कोई हमारा बैकग्राउंड नहीं था, एजुकेशन भी नहीं थी कि मैनेजमेंट की पढ़ाई की थी, जस्ट अपने इंडिपेंडेंट थॉट्स थे। और आज की तरह जैसे जितने हमारे पास AI मॉडल्स हैं करेक्ट करने के लिए, नॉलेज के लिए, अपने आप को रिव्यू करने के लिए, उस तरीके की भी फैसिलिटी नहीं थी। हमने प्लान किया कि ऐसा करते हैं कि हम लोग टैब में काम स्टार्ट करते हैं, विदाउट ये समझे कि हमारे पास फंडिंग क्या है, हमें कहां से टैब इंपोर्ट करना है, सेल कहां करना है। सेल की ABCD हम लोग को आती नहीं थी, सिर्फ एक मन में ये था कि करना है, अच्छा करना है, तो उसी के लिए हम लोगों ने प्लान किया और टैबलेट्स को हमने इनिशिएट कर दिया। पहले पता किया कि सोर्सिंग कहां से हो रही है। सोर्सिंग इंडिया के अंदर जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास कहां से हो रही है, चाइना से होती है। अभी तो चूंकि इंटरनेट तो सारी फैसिलिटी इतनी ओपन है कि सबको आइडिया हो जाते हैं। उस टाइम में ऐसा था नहीं कि अभी आप एक क्लिक मारो सारी चीजें सोर्सिंग फैसिलिटीज मिल जाएंगी।
वहां पे क्या था कि सारी चीजें हमें 1 to 1 पर्सन टू पर्सन जाके कैरी करनी पड़ रही थी, ढूंढना पड़ रहा था कौन इंपोर्टर्स है, कहां से लाना है, क्या करना है। एनी हाउ हमने एक टैब लॉन्च किया, और टैब लॉन्च करने के टाइम हमें ये भी नहीं पता था, जैसे अभी आप देखते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं उसके ऊपर एक ब्रांड नेम लिखा होता है। तो एज अ ऑर्डिनरी पर्सन, एज अ लेमैन पर्सन, हम लोग को ये नहीं पता होता है कि जो ब्रांड नेम है, जैसे यहाँ पे फैन पे लिखा है क्रॉम्पटन, कि इसको हमें ट्रेडमार्क कराना होता है। हम ऐसे ही थोड़े क्रॉम्पटन यूज कर लेंगे, कोई और चाहेगा तो क्रॉम्पटन यूज कर लेंगे। जब ट्रेडमार्क लेने जाएंगे तो हमें पता करना है कि यार ये तो बड़े सारी फॉर्मेलिटीज हैं, कंप्लायंस हैं, जिनको पूरा करना होता है। तो बिजनेस का एक पार्ट लीगल कंप्लायंस, जो आज का हमारा टॉपिक भी रहेगा, ये बड़ा जरूरी है, जो कि हम लोगों को इनिशियल फेज में पता ही नहीं था कि होता क्या है। हमने एक सीए को अपने कनेक्ट किया, सीए ने पूछा कि भैया आपको अकाउंट ओपन कराना है, उन्होंने पूछा कि करंट अकाउंट कराना है क्या सेविंग अकाउंट कराना है। अब हमें यही नहीं पता कि बिजनेस के लिए कैसा अकाउंट कराना होता है। उसके बाद जब हम लोग सारे हर्डल्स को पार करके हमने टैबलेट्स इंडिया के अंदर लॉन्च किया, अब उसको बात आती है सेल करने की। 2010 का है ये, चूंकि हॉट प्रोडक्ट्स था और मार्केट में एक कंपनी थी पेंटा, माइक्रोमैक्स उस टाइम बहुत पीक पे था। माइक्रोमैक्स का फन टैब नाम से उन्होंने एक टैब लॉन्च किया था, वो बूम पे था। माइक्रोमैक्स अपने वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स को लेके मार्केट में आई थी। उसका बेनिफिट ये हुआ कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट हो गई। कई बार बड़ा ब्रांड्स जिसके पास एडवर्टाइज, मार्केटिंग, सेल्स की फैसिलिटी है, वो ऐसे प्रोडक्ट्स को लेके आए जो थोड़ा फ्यूचरिस्टिक हो, जिसको नई क्लाइंट्स, नई जेंट्री इंटरटेन करने में थोड़ा हेजिटेशन फील करे। अगर बड़ा ब्रांड्स या बड़ी फर्म उसको लेके आते हैं तो छोटे इन्वेस्टर्स, छोटी कंपनीज के लिए इजी हो जाता है कि वो उस प्रोडक्ट्स को मार्केट में लेके आए, क्योंकि प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग मार्केट में लोगों को ऑलरेडी आइडिया होता है। अब वहां पे क्या है कि थोड़े टाइम के अंदर ही हम लोगों के पास बड़े अच्छे खासे ऑर्डर्स आ गए, और आज की तरह सारे ऑर्डर्स ये ऑनलाइन व्हाट्सएप थे नहीं, तो 1 to 1 मार्किंग करनी पड़ती थी। डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स कहां पे हैं, पंजाब और नॉर्दर्न इंडिया को हमने स्पेशली टारगेट किया, यहाँ पे हमारा अच्छा रीच था। अब आप यहाँ नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें देखेंगे कि लैक ऑफ अवेयरनेस। जब एज एन एंटरप्रेन्योर आप जाते हैं तो आपको खाली जिस सीट पे बैठते हो उसको नहीं देखना होता है, एक बिजनेस इकोसिस्टम में जहां सोर्सिंग से लेके मैनेजमेंट, सेल्स, सपोर्ट, बिजनेस, फंडिंग, लीगल, उन सारी चीजों को देखना होता है। क्योंकि हम लोग अनएक्सपीरियंस थे तो हमने मिस कर दिया। 2010 के इनिशियल में स्मार्टफोन लॉन्च हो गया। स्मार्टफोन और टैब में मेन डिफरेंस था कि हैंडी होता है, स्मार्टफोन टैब तो हैंडी था नहीं, और उतना फंक्शनलिटी भी डेवलप नहीं कर पाई टेक्नोलॉजी वाली कंपनी कि वो हमारे लैपटॉप को रिप्लेस करे। तो हमने चाइना में रॉ मटेरियल के लिए बड़ा ऑर्डर एक प्लेस किया हुआ था, और चाइना में चूंकि शिप के थ्रू आते हैं, फिर कस्टम क्लियरेंस वाला प्रोसेस होता है, वो सारा होने में आराम से 1.5 से 2 महीने लग जाते हैं। 2 महीने बाद जब प्रोडक्ट हमारे पास आया तो जितने भी हमारे डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, उन सब ने अपने चेक होल्ड करा दिए। रीजन बिहाइंड ये था कि बड़ी कंपनी सैमसंग उस टाइम स्मार्टफोन लेके आ गई थी, नोकिया स्मार्टफोन लेके आ गई थी, तो उन लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन अच्छा किया। उन लोगों का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नेटवर्क था, रीच था, उन लोगों के पास फंडिंग कैपेसिटी थी। उन लोगों ने वो लास्ट डोर जो हमारे शॉपकीपर्स, रिटेलर्स होते हैं, वहां तक अपने प्रोडक्ट्स को भेजा, और हम लोगों को आइडिया ही नहीं कि हो क्या रहा है बैक ऑफ द डोर के, ये नया प्रोडक्ट आ गया है। ऑनलाइन इतना ज्यादा पॉपुलर कुछ था नहीं कि हो पाता। हमें उस चीज की नॉलेज नहीं है कि जिसमें काम कर रहे हैं उसका अवेयरनेस रहना कितना जरूरी है। ऑलमोस्ट 80 लाख का कंसाइनमेंट था हमारा, और वो 80 लाख का कंसाइनमेंट अगले 3 महीने के अंदर हमें मैक्सिमम लाख रुपए में सेल करना पड़ा है। तो पिछले 1.5-2 साल की जो जर्नी थी हमारी, ऑलमोस्ट वो कोलैप्स हो गई। अब कोलैप्स होने के बाद हमारे पास ऐसा कोई फैमिली बैकग्राउंड से या फंडिंग तो 1.5 साल में कितनी होगी। हम लोग बैठे थे सेक्टर 18, आप लोग जाते हैं, सेक्टर 18 का मेन मार्केट है जहां पे आईसीआई बैंक वगैरह और सिनेमा हॉल वगैरह है। वहां पे चाय वाला था, वहां पे हम लोग अक्सर इवनिंग में मेरा फ्रेंड वहां पे चले जाते थे। वहां पे बैठे थे कि सोच रहे यार ये तो 1.5 साल में जितना किया है वो चला गया, प्लस लॉस भी हो गया, और ऊपर से हमारे पास सेल्स टीम की उनकी लायबिलिटीज हो गई, लीगल लायबिलिटीज हो गई, कि अब क्या करें। ऐसी कंडीशंस में यहां से 2 रास्ते थे कि वापस जॉब ज्वाइन करें, जॉब मिली भी बड़ी इजीली जानी थी हम लोगों को। दूसरा रास्ता था कि कुछ और प्लान करें। अब कुछ और प्लान करने से पहले हमने सोचा कि अब ऐसे नहीं करेंगे, जो गलती हुई है उसको थोड़ा सा अच्छे से फोकस करेंगे। प्लान ये करेंगे कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है, इनोवेटिव प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है कि
जिसको लेके हम जल्दी से बाहर आ सकते हैं। और चूंकि फंड भी नहीं था हमारे पास, तो फंड को जैसे अभी इतना इजीली फंड मिल जा रहा है, 20 साल पहले इतना इजी फंड मिलना भी नहीं था। हम लोगों ने फाइंड आउट किया, चाइना हम लोग जाते थे शेंजन फेयर में, एग्जीबिशन जैसे हमारे यहाँ प्रगति मैदान में होते हैं, ग्रेटर नोएडा में एक्सपो होते हैं, शेंजन में ऐसे एक्सपोज होते हैं। और चाइना की जितनी बड़ी टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है वो सारे अपने प्रोडक्ट्स लेके आती है। वहां पे हम लोग गए तो वहां पे हमने ई रिक्शा फर्स्ट टाइम देखा था। इंडिया के अंदर उस टाइम किसी को नहीं पता था। पंजाब के और दिल्ली के कुछ इंपोर्टर्स थे, वो वहां पे हमारे साथ थे, तो सबने प्लान किया मिलकर कि भाई ई रिक्शा लेके आते हैं। अब चूंकि हमारे पास फंड भी नहीं है, चाइना से या किसी भी दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करने का मीनिंग होता है कि आपके पास मिनिमम सीआर्स में फंड हो, लैक्स की कोई वैल्यू है नहीं। तो हमने प्लान किया कि आगे यार अब ये सारे इंपोर्टर्स जो लोग हैं इनको बताएंगे कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो ये तो अपनी ग्रुप में इन्वॉल्व भी नहीं करेंगे और ये फैक्ट्स भी है। तो एज अ बिजनेस पर्सन, एज अ टीम लीडर, आपको हमेशा अपनी वीकनेसेस को हाइड करके रखना है। हाइड करने का मीनिंग झूठ बोलना नहीं है, यहाँ पे मैं क्लियरली बता रहा हूं। आपको ना टैक्टफुली वो चीजें शो करनी है, वो कर सकते हो सिर्फ आप अपनी नॉलेज से। क्योंकि वो सारे जो हमारे साथ इंपोर्टर्स थे वो पैसे वाले थे नो डाउट, लेकिन टेक्नोलॉजी वाले वो सारे पुराने लोग थे, उनको आइडिया नहीं था। पूरा जितना हमारा आज के टाइम में ई व्हीकल चलता है सारा बीएलडीसी मोटर पे चलता है। आइडिया है किसी को बीएलडीसी टेक्नोलॉजी का? ठीक, हमने बीएलडीसी टेक्नोलॉजी पूरी पढ़ी 25 साल पहले। फिर ई रिक्शा के अंदर या किसी भी ईवी के अंदर पावर सोर्स बैटरी होता है। बैटरी की हमने स्टडी की कि चाइना से तो बैटरी आएगी नहीं, यहां से हम कहां से कर सकते। तो हमारी जो स्ट्रेंथ थी वो थी हमारी नॉलेज, हमारा एफर्ट्स, हमारी मेहनत। फंड हमारी वीकनेस थी। तो हमने अपनी जो स्ट्रेंथ थी टेक्नोलॉजी और नॉलेज, उसको स्ट्रेंथ बनाया। जितने भी इंपोर्टर्स थे उनको बोला आप लेके आओ, बेचने का हमारा रहेगा। तो वहां से हमने अगले 6 महीने के अंदर पिछले 1.5 साल का जितना रिकवरी था वो सारा हमने किया। और 2013 तक ई रिक्शा का इतना बूम आया इंडिया के अंदर, क्योंकि बहुत लो बजट था। और वो जो प्रोडक्ट्स है बेसिकली एक अर्निंग हैंड के लिए था, वो कमर्शियल प्रोडक्ट्स है। ऐसे लोग जो अर्निंग करना चाह रहे हैं और उनके पास कोई बिजनेस नहीं आ रहा है, तो उसने बिजनेस क्रिएट किया, जॉब क्रिएट की बहुत सारी, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट।